सभी सुनने वालों को नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग एक प्राचीनतम विधा है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की वाणी की शुद्धि के लिए। महर्षि अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया शरीर की शुद्धि के लिए और महर्षि पातंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया मन की शुद्धि के लिए, मोक्ष के परिवर्तन हेतु। तो योग को मोक्ष का प्रवर्तक ऐसा कहा गया है और मोक्ष में सभी आत्यांतिक वेदनाओं का नाश हो जाता है। तो एक परम कर्तव्य है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं इन्हीं अष्टांग योग पर अपने सूक्ष्म विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। यम में 5 जो अंग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, सत्यवाचन हमेशा ही मानसिक विकारों से बचाव करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। अहिंसा, तो हिंसा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: काय, वाणी और मन के द्वारा किसी को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति करना या दुख पहुंचाना, ये हिंसा होती है। तो तीनों ही प्रकार की हिंसा से हमको बचना चाहिए, अर्थात अहिंसा का पालन करना चाहिए। आस्ते, किसी दूसरे की वस्तु का चोरी करना। और अपरिग्रह यानी कि अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा शारीरिक वस्तुओं का संग्रह करना, ये अपरिग्रह है। तो इससे जब हम अत्यधिक वस्तुओं का संचय करते हैं तो उससे लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह उत्पन्न होता है और अंत में विषाद। और विषाद को आचार्य चरक ने विषादो रोग वर्धना नाम, सभी रोगों का वर्धन में प्रमुख कारण माना है। तो ये मानसिक शुद्धि के लिए ये सब यम नियम है। और अंत में ब्रह्मचर्य। तो आचार्य चरक ने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रिय उपस्तंभ भी माना है और शारीरिक बल के लिए, मानसिक बल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बात आती है नियम। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अर्थात शौच जो शरीर का बाह्य परिमार्जन है, क्लीनलीनेस है, उसको शौच। और संतोष जो भोजन, मान, भोग, विद्या आदि का अत्यधिक आवश्यक सामग्रियों को संग्रह करने की जो आवश्यकता नहीं होती है, उसको ग्रहण करने की जो इच्छा नहीं होती है, यानी अपने आप में एक आत्म संतोष या संतुष्टि हो जाती है कि जो हमारे पास वर्तमान में भौतिक सुख सुविधाएँ हैं उन पर किसी व्यक्ति को संतोष होता है। तो ये अत्यधिक इच्छाओं का, यानी कि अत्यधिक तृष्णा का ना होना, तो ये आचार्य ने भी वर्णन किया है कि लौल्यम जो है वो असंतोष का कारण है। लौल्यम या ग्रीडीनेस मतलब लालच, ये अत्यधिक असंतोष का कारण है और असंतोष से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तप यानी भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि के सहन शक्ति, जो शक्ति है वो तप है, यानी कि ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक मैनर है तप। और स्वाध्याय, इन्हीं नियम में सबसे इम्पोर्टेंट है स्वाध्याय, यानी वेदों का अध्ययन करना, मोक्ष परिवर्तक शास्त्रों का अध्ययन करना और अपने बारे में भी अध्ययन करना। स्व अध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ, स्पीच, एक्शन एंड थॉट्स, अपनी वाणी, कर्म और विचारों का भी मनन करना, चिंतन करना और उनके बारे में स्टडी करना। तो अपने बारे में जानना, कहा जाता है कि विश्व में सबसे दुरूह कार्यों में से है। जो अपने बारे में पूर्ण रूप से जान जाता है तो वह ब्रह्म को भी पूर्ण रूप से जान सकता है। तो स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को अपने सभी कर्मों को समर्पण करना। जो भी हम अपने दैनिक कार्य करते हैं या परलौकिक कार्य करते हैं, अपने दूसरे लोग को सुधारने के लिए कार्य करते हैं, उन सब कार्यों को कोई इच्छा न रखकर उनको सुप्रीम पावर को, श्री ईश के चरणों में उनको कर्तव्यों को समर्पित करते चलना, ये ईश्वर प्राणिधान है। यानी कि एक वास्तविकता का ज्ञान रखना, रियलिटी का ज्ञान रखना, यह ईश्वर प्राणिधान है। इसके बाद आसन, सुखपूर्वक बैठना, ये आसन है। और प्राणायाम यानी कि प्राण आयाम,
प्राण मतलब प्राण वायु से भी तात्पर्य है, प्राण वायु का आयाम यानी कि वाइटल कैपेसिटी का की क्षमता को बढ़ाना, या प्राण हमारे जीवन को, वाइटल को, लॉन्गेविटी को बढ़ाना, लाइफ की जो हमारी लेंथ है उसको बढ़ाना। तो टू इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, प्राण आयाम। और मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि अखिल विश्व में जो योग के 8 अंगों में से केवल प्राणायाम को ही लोग ज़्यादा जानते हैं, यही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इसी के ही जो सकारात्मक प्रभाव से लोग अभिभूत हैं, विश्व अभिभूत है। यदि हम अष्टांग योग का नित्य प्रतिदिन बताए गए तरीक़ों से पालन करें तो कितना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हमारे अपने शरीर पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर होगा, यह सोचने वाली बात है। इसके बाद ये जो 8 अंग हैं, इसमें जो पहले 4 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनको बाह्य योग, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको आंतरिक योग भी कहा गया है, और प्राणायाम को एक मध्य कहा गया है, दोनों के बीच में बाह्य और आंतरिक योग के मध्य को जोड़ने वाली कड़ी है। प्रत्याहार, अहितकर विषयों से अपने चित्त को बचाना, अपने मन को अहितकर विषयों से हटाना, बहुत ही दुरूह कार्य है, लेकिन प्रत्याहार के किए बिना हम योग पूरे होने की, अष्टांग योग संपूर्ण होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। धारणा, समत्व बुद्धि यानी दुख सुख, इच्छा द्वेष, कौन हमारा अपना है, कौन स्वजन है, कौन परिजन है, कौन उच्च है, कौन निम्न स्तर पे है, आदि आदि जो सामाजिक विकार हैं, ये भी इसी में समावेश होते हैं कि समत्व बुद्धि, सभी के साथ एक समतापरक बुद्धि रखना, सभी को सम मानना, अर्थात रज और तम का के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति करना, और रज और तम के द्वारा जो बलवान कर्मों का क्षय होता है उसी को आचार्य ने मोक्ष कहा है। तो समत्व बुद्धि ये धारणा के अंतर्गत आती है। और ध्यान, एकाग्रचित्त, मन को एकाग्रचित करना, सभी बाह्य जगत के अच्छे बुरे कार्यों से एकदम निवृत्त कर लेना, एकाग्रचित कर लेना, क्योंकि ये समाधि से जस्ट पहले की अवस्था है। और समाधि अंतस्थ, पूर्ण रूप से अंतस्थ हो जाना, अपनी बाह्य जगत से पूरी तरह से संपर्क समाप्त हो जाता है। अब कुछ बातें इसमें आती हैं कि योग की परिभाषा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं आचार्य ने वर्णन किया है, और भागवत गीता में भी योग की परिभाषा है। जैसे योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्ति को निरोध करना, मन की बुरे विषयों से रोकना मन को, ये योग है। और समत्व बुद्धि, इसको भी गीता में योग कहा गया है। योग कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को करने की जो कौशल है, संपूर्णता है, वो भी योग है। और सूर्य और चंद्र के मिलने को भी घैरण्य संहिता में योग कहा गया है, हठ योग। और इसके अलावा एक और बहुत ही आज के समय में अप्लाइड एक परिभाषा है, तद दुख संयोग वियोग योग है, अर्थात दुख का जो संयोग है उसका वियोग करना भी योग है। तो आज के जो समय में हम देख रहे हैं अत्यधिक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि देह मानस विकार जो उत्पन्न हो रहे हैं, उनके निराकरण में ये परिभाषा अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है कि तद दुख संयोग वियोग योग। तो योग के अनेक परिकल्पना हैं, अनेक परिभाषाएं हैं, और सभी एक का लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य के बुरी प्रवृत्तियों से चित्त को बुरे विचारों से बचाकर एकाग्रचित होकर मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करना, क्योंकि मोक्ष से पुनर्भव प्राप्त होता है और सभी वेदनाओं का आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो समाज को मेरा यही संदेश है कि योग को यथासंभव अष्टांग योग को पूरे मनोयोग से प्रतिदिन अपनाएं, तो हम स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का और अखिल विश्व का भी
एक भला कर सकते हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि हमारे वेदों में और आचार्य चरक ने कहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि सभी अवगुण और सद्गुण मेरे ही द्वारा विश्व में फैलाए जा रहे हैं। तो योग केवल शरीर सौष्ठव या एक व्याधि क्षमत्व का प्राणायाम का ही एक वो नहीं, अंग नहीं है। अष्टांग योग को हमको समझना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।